Audio Jungle। स्टूडेंट रीजनिंग मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए न्यू टॉपिक मिरर इमेज टाइम, वाटर इमेज टाइम लेके आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहना, ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहना। किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, अपन जीरो लेवल से लेके अप लेवल तक जाएंगे स्टूडेंट। वीडियो के अंत तक बने रहना स्टूडेंट। देखना क्या है मिरर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम क्या है, यानी दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अपन सेकंडों में हल कर सकते हैं स्टूडेंट। देखना पहले अपन मैं बेसिक बता देता हूं आपको। यह आपकी क्लॉक है, यहां 12, यहां 6, यहां 3, यहां 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8। यहां मैंने मिरर लगा दिया। क्या लगा दिया? मिरर लगा दिया। ध्यान रखना अपन मिरर इमेज टाइम की बात कर रहे हैं और यहां आपको मिरर में किस प्रकार की घड़ी दिखाई देती है। देखना यहां 12 का 12 रहेगा। मिरर में हमेशा लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, न कि अप टू डाउन। ध्यान से देखना, यदि यहां 12 के 12, यहां क्या लिखा जाएगा 6। इसी प्रकार यहां आ जाएगा 3 और यहां क्या आ जाएगा 9। अब चेंज क्या होगा, यानी इधर वाले किधर चले जाएंगे, इधर, यानी यहां आ जाएगा आपका 11 और यहां आ जाएगा कितना 10। इसी प्रकार यहां चला जाएगा 1 और यहां आ जाएगा कितना 2। इसी प्रकार यहां और यहां आ जाएगा 5 और यहां आएगा 4। इसी प्रकार यहां आएगा 7 और यहां आएगा 8। ध्यान रखना आपको लेफ्ट टू राइट चेंज करने हैं। और यदि वाटर की बात करेंगे तो अप टू डाउन, यानी ऊपर से नीचे चेंज होगा। और मिरर की बात करेंगे लेफ्ट टू राइट चेंज होगा। किस प्रकार अपन इन प्रश्नों के सेकंडों में हल कर सकते हैं। आपको पता है क्लॉक में 12 घंटे होते हैं, 12 दिन में हो जाते हैं, 12 नाइट में। टोटल हावर निकल के आते हैं अपने कितने, 24 हावर। कितने, 24 हावर। तो इस क्वेश्चन का मिरर इमेज टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट। देखना ध्यान से देखना, मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम प्लस रियल टाइम। मिरर इमेज टाइम प्लस रियल टाइम बराबर 2360। कितना, 2360। 2360 को 24 घंटे बोल सकते हैं हम। क्या बोलेंगे, 2360। तो ध्यान रखना कभी भी मिरर का नाम दिख जाए क्वेश्चन में तो आपके सामने तुरंत उत्तर निकल के आएगा। यदि मिरर का नाम दिख जाए तो हमेशा जो संख्या आपको दे रखी है, भले ही मिरर इमेज टाइम दे रखा हो, भले ही रियल टाइम दे रखा हो, यानी वास्तविक समय दे रखा हो, हमेशा किससे घटाओगे, 2360 से। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। पहला एग्जाम्पल 1:10, 1:10 का दर्पण प्रतिबिंब का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ध्यान से देखना, आपको कभी कभी ऐसे भी मिल सकता है, यहां 1 लिख के आगे 10 मिनट लिख देगा और यहां क्या लगा देगा, मिरर लगा देगा। 1:10 का आपको मिरर इमेज टाइम पूछा है तो मैंने बोल दिया यदि आपको मिरर इमेज टाइम का नाम दिख जाए, दर्पण प्रतिबिंब का नाम दिख जाए, हमेशा किससे घटाओगे, 2360 से घटाओगे। 2360 से मैं 1:10 घटा दूं तो आपके सामने 10:50 निकल के आएगा। यानी 23 से घटाएंगे 22 बचेंगे। 22 किसको बोलते हैं, 10 को। 22 किसको बोलते हैं, 10 को। यानी 10:50 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर। ध्यान रखना कभी भी मिरर का क्वेश्चन आ जाए
तो आपको ध्यान रखना है किससे घटाना है, 2360 से। मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम के दृष्टि इंपॉर्टेंट है, पीछे आए हुए पेपरों के क्वेश्चन है और आगे भी आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, अब अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं मिरर इमेज टाइम के, किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और किस प्रकार आप सेकंडों में हल आपके सामने होगा, तो किस प्रकार हल करते हैं। देखो स्टूडेंट, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:10 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या इफ द रियल टाइम इज 2:10 इन ए क्लॉक व्हाट विल बी इट्स मिरर इमेज। यानी आपको मिरर इमेज पूछा है, मैंने बोला मिरर इमेज पूछते ही आपको किससे माइनस करना, किससे सब्ट्रैक्शन करना, 2360 से। किससे करना, 2360 से आपको क्या करना, जो समय दे रखा है वो सब्ट्रैक्शन कर देना। 2:10 इससे माइनस करूं, 60 से 10 गया 50, 23 से 2 गया 21, यानी या तो आपको ऑप्शन में 2150 मिलेगा, इन ऑप्शनों में 2150 है नहीं, या आपको 21 कब बचती है, 9:50, 9:50, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन 9:50। ध्यान रखना ये फॉर्मूला, हमेशा मिरर का नाम आते किससे घटाओगे, 2360 से, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है 9:50। हाँ स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल और देखते हैं मिरर इमेज टाइम का। इसमें आपको 12:49 दे रखा है, यानी आपको भले ही कितना भी टाइम दे रखा हो, हमेशा आपको मिरर का नाम दिख जाए या रियल टाइम देके आपको मिरर इमेज टाइम पूछ ले, या आपको मिरर इमेज टाइम देके वास्तविक समय पूछ ले, हमेशा किससे घटाओगे, 2360 से। मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको, 2360 से क्या घटा दोगे, 12:49। अब आपके सामने मैं 60 से 49 घटा दूं, कितना निकल के आता है, 11। कितना बचता है, 11, और 23 से 12 घटाए, यहां 3 से 2 गए 1, फिर 2 से 1 गया 1, 11:11। 2360 से 12:49 घटाओगे आप, तो आपका आंसर निकल के आएगा 11:11। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। इस क्वेश्चन का आंसर है 11:11। हाँ, व्हाट अपने मिरर इमेज टाइम की बात में अपन बात करते हैं जल प्रतिबिंब, यानी वाटर इमेज टाइम। वाटर इमेज टाइम यानी जल प्रतिबिंब। मैंने आपको बताया कि इसमें होगा अप टू डाउन, यहां 12, यहां 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। यहां मैंने जल लगा दिया यानी वाटर, यहां मैंने ये घड़ी बना दी, यहां पे 12। अब 12 क्या आएगा, अप टू डाउन होगा, तो यहां क्या आ जाएगा 6, और यहां क्या आएगा 12। इसके बाद अपन चलें, यहां 3 और यहां 9, फिर यहां आएगा आपका 5 और यहां आएगा 4, यहां 2, यहां 1। इसी प्रकार यहां 11, यहां 10, यहां 8, यहां 7। यानी मिरर का क्वेश्चन आए तो आपको लेफ्ट टू राइट चेंज करना है, और आपको जल वाटर का क्वेश्चन आए तो आपको करना है अप टू डाउन, यानी ऊपर वाला कहा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आप नदी या तालाब में देख लेना, आप उसमें झुक के देखोगे, आप हमेशा उल्टे नजर आओगे। इसी प्रकार ये क्लॉक है, यदि आप इसको वाटर में दिखाओगे तो आपको उल्टी नजर आएगी। तो ध्यान से देखो, अपन बात कर रहे हैं वाटर इमेज टाइम यानी जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार का यदि जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन आ जाए तो अपन 1 सेकंड में हल कर सके। वो ट्रिक क्या स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट,
सबसे पहले वाटर इमेज टाइम प्लस रियल टाइम बराबर 18:30। 18:30 ये इसमें दो मान होंगे। यदि मिनट का मान 30 तक हो, कहां तक हो? 30 तक हो। एम का मतलब है मिनट। वाटर इमेज टाइम प्लस रियल टाइम, ये एक टाइम है अपना 17:90। घटाने में दिक्कत ना हो, मैं इसको 60 मिनट इसको दे दूं, 30 तो पहले से ही है, 30 और 60 कितने हो गए? 90। 1 आवर इससे कम हो गया यानी 17:90। यदि मिनट का मान 30 से अधिक हो, 30 से अधिक हो। यदि आपको वाटर इमेज टाइम का क्वेश्चन दिखता है तो ध्यान रखना, यदि वाटर इमेज का क्वेश्चन यदि 30 मिनट तक है तो घटाओगे 18:30 से, और मिनट का मान 30 से अधिक है तो घटाओगे 17:90 से। मैं 2 एग्जाम्पल बताता हूं आपको। पहला एग्जाम्पल 2:30। इसका आपको पूछे वाटर इमेज टाइम बताओ। वाटर इमेज टाइम बताएं तो आपको बताया 2:30 है। 30 मिनट हो तो कहां से किससे घटाओगे? 18:30 से घटाओगे। तो 18:30 से मैं 2:30 घटाऊं तो कितना बच गया? 0 0। 68 से 2 गया 6, यानी 16 कब बचती है? यानी 4 बजे एग्जिट क्या होगा? वाटर इमेज टाइम बनेगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले, मैं यहां 7:31 लिख दूं, 7:31 और आपको वाटर इमेज टाइम पूछ ले तो ध्यान रखना किससे घटाओगे? 31 मिनट है, यदि 29 होता तो मैं इससे घटाता, 30 होता तो भी 18:30 से घटाता। 31 हो जाए तो 31 से ज्यादा भी हो जाए, हमेशा किससे घटाओगे? 17:90 से। 17:90 से मैं 7:31 घटाए, 0 से 1 गया 9, ये कैरी इसको दे दी 4 यानी 5। 7 से 7 0 1। 10:59। वाटर इमेज टाइम निकल के आया 10:59 और इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया 4 बजे। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो एग्जाम में आए हैं, स्टूडेंट ध्यान से देखना किस प्रकार हल करते हैं हम। हाँ, वाटर इमेज का एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम में किस प्रकार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:25 हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? यानी इफ द रियल टाइम इज 3:25 इन ए व्हाट विल बी इट्स वाटर इमेज। क्या पूछा है आपको? वाटर इमेज पूछा है। मैंने क्या बोला? यदि आपको मिनट का मान 25 से या 30 से कम दिख जाए या 30 तक हो तो हमेशा किससे घटाओगे? 18:30 से घटाओगे। यानी ये 30 से है, कम है, यानी किससे घटाओगे? 18:30 से क्या घटा दोगे? 3:25 घटाएंगे तो ये बच गया 05। 18 से 3 गया यानी 15। 15:05 ऑप्शन में नहीं है। 15 कब बजती है? 3:05 पे 15:05 बजती है। ये रेलवे टाइम है। इसी कारण इस क्वेश्चन का आंसर है 3:05। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, एक एग्जांपल और देखते हैं वाटर इमेज टाइम का। इसमें समय दिखा रखा है घड़ी में 9:50 और आपको पूछा है वाटर इमेज टाइम। इसमें आपको नजर आ रहा होगा मिनट का मान 30 से ज्यादा है। 30 से ज्यादा हो जाए तो आपके दिमाग में सीधी ट्रिक याद आनी चाहिए, यानी 17:90 से घटेगा। किससे घटेगा? 17:90 से। क्या घटेगा? 9:50। इस 90 से 50 गए यानी 40,
17 से 9 गए यानी बचेगा 8, यहां 1 से 1 0, 8:40 का समय दिखाएगी घड़ी, 8:40 यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट है। तो ध्यान रखना, यदि मिरर का नाम आ जाए तो 23:60 से घटाना और वाटर इमेज टाइम का आ जाए तो यदि मिनट का मान 30 तक हो तो 18:30 से, और 30 से अबव हो, अधिक हो तो 17:90 से घटाओ। हाँ स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार ये भी एग्जाम में आपको खूब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये 2 क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, दोनों क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में बता दूंगा। एक घड़ी 1 बजे 1 बार आवाज लगाएगी, 2 बजेगी तब 2 बार, 3 बजेगी 3 बार, 4 बजेगी 4 बार, इसी प्रकार 12 बजेगी तो 12 बार आवाज लगाएगी। आपको इस क्वेश्चन में पूछा है एक दिन, यानी एक दिन यदि आ जाए यानी आपको 24 हावर बताना है। कितने हावर बताना है, 24 हावर बताना है। और पहले सबसे पहले अपन 12 हावर का निकालते हैं। तो ध्यान से सुनना, यदि क्वेश्चन आ जाए 12 हावर में, क्या आ जाए 12 हावर में घड़ी कितनी बार बोलती है, 12 हावर में घड़ी कितनी बार बोलती है। यदि इसकी जगह आपको 12 हावर मिल जाए, या तो आपको 1 से लेके 12 तक जोड़ लेना, 1 से लेके 12 तक सम कर लेना, योग कर लेना, या लगातार संख्याओं के योग का फॉर्मूला होगा n+1 n+1/2। इसमें n की वैल्यू रखे अपन, तो n की वैल्यू कितनी है यहां 12, कोष्टक 12 + 1/2, 12 × 13/2, 2 से 12 6 बार, 13 छिके 78, यानी 12 हावर में घड़ी बोलेगी कितनी बार, 78 बार। ये 6 बार, 13 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 78। लेकिन क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको इस क्वेश्चन में आपको एक दिन यानी 24 हावर का पूछा है, आपको 12 हावर में घड़ी 78 बार बोलती है। स्टूडेंट ध्यान रखना, n की वैल्यू 24 मत रख देना, क्यों, वापस 13 बजेगी तब वापस 1 से स्टार्ट हो जाती है, वापस 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे। तो यदि 12 हावर में 78 बार बोलती है तो 24 हावर में पूछ ले तो 78 को 2 से मल्टीपल कर देना, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा 156। ये 2 क्वेश्चन इतनी बार आते, या तो 12 हावर का पूछे तो आंसर देना है आपको 78, और यदि 24 हावर का पूछे आंसर देना है 156। तो किसी भी प्रकार क्वेश्चन यदि एक दिन लिखा है तो 156 आंसर देना है, और 12 हावर का आ जाए तो आंसर कितना देना है 78 बार देना है। स्टूडेंट इस वीडियो को ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू। मैं संजय कुमार।